नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का हमने स्टार्ट किया है। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 1 बना दिया है ना। अगर अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 1 मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न 7.2 के 5वें नंबर के क्वेश्चन से। कहाँ से? 5वें नंबर के क्वेश्चन से। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 4 नंबर के क्वेश्चन तक बहुत ही बेहतर तरीके से एकदम आसान भाषा में हमने समझा दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बार। तो मेरे बच्चों लोग, आप लोग अपनी बुक को भी खोल के रख सकते हैं, है ना, जहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं कि हाँ, प्रश्न 5 बार से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं प्रश्न 5 बार। तो यहाँ पर अपना प्रश्न 5 बार क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी 4, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या बोलता है? एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड है। तो आप लोग यूज समझ लीजिए मेरे बच्चों लोग कि ये एक रेखाखंड है। क्या है? ये एक रेखाखंड है जिसमें से ये जो बिंदु हो गए, बिंदु ए होगा और ये बिंदु बी होगा। तो बिंदु ए में क्या बताया है? बिंदु ए में 1, -5 है। क्या है? 1, -5 है। और बी में क्या है? -4, 5 है। बी में -4, 5 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है? एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कहाँ से होता है? एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक और बिंदु है, एक और बिंदु है, एक और बिंदु है जो क्या करता है? एक्स अक्ष से क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? एक्स अक्ष से विभाजित करता है। तो इस बिंदु का नाम अपन रख देते हैं क्या? पी। ठीक है ना। एक और अक्ष है जो है क्या? एक्स है, और उस बिंदु का नाम रख दिया हमने पी। विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? ज्ञात करना है। इस बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है प्यारे चलो। तो इस बिंदु का निर्देशांक, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले जब हमने शुरुआत किया था इस चैप्टर को, तो वहां पर मैंने बताया था, है ना, बहुत सारे बेसिक फार्मूले बताया था। तो मैंने वहां पर यह भी बताया था कि एक्स अक्ष पर क्या है? एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? वाई का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर तो वाई वाई है नहीं, मतलब क्या होगा? वाई का मान क्या होगा? यहाँ पास शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या हो गया? शून्य होता है। ठीक है, इतना बात आया समझ आप लोग को? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बिंदु P इन्हें दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? इन्हें दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो कौन कौन से भाग होगा? तो वो विभाजित करता है प्यारे बच्चों लोग M1 और M2 में। किसमें? M1 और M2 दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, आइए इसको अपन लेकर के चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? माना वह अनुपात। क्या बोलेंगे? माना वह अनुपात। आइए सॉल्व पे चलते हैं। तो यहाँ पर डाला मैंने हल। क्या डाला? यहाँ पर मैंने डाला हल। ठीक है, लिखेंगे माना, माना वह अनुपात, माना वह अनुपात बराबर क्या होगा? M1 अनुपात का M2। क्या होगा? M1 अनुपात का M2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब यहां पर क्या बोलता है कि मिलाने वाला रेखंड x अक्ष से विभाजित करता है। क्या कहता है? x अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि विभाजन सूत्र यहां पर लगने वाला है। कौन सा विभाजन सूत्र? तो विभाजन सूत्र देखिए, एक्स वाई बराबर होता है M1 प्लस M2 का Y1 बटे M1 प्लस M2, और x का मान होता है M1 x2 प्लस
m2 x1 बटे में m1 प्लस का m2। ठीक है, तो या तो अपन x1 लगा दे या y1 लगा दे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि x अक्ष पहले से उपस्थित है, इसका भी निर्देशांक निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस बिंदु का विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक तो ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इससे पहले x को ज्ञात करने से पहले हम ये ज्ञात करना पड़ेगा कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और इसके अनुपात, इसका अनुपात क्या आता है, m1 का अनुपात m2 आता है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हमें y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद उस बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात को समझ गए। तो चलिए, तो y बराबर है ना, तो y बराबर फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे। तो y बराबर क्या होता है, m1y2 प्लस का m2y1 बटे m1 प्लस का m2, है ना। इससे पहले हमने क्या होता है कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या मैं y की जगह पर शून्य रख सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ, शून्य बराबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए एक चीज और, अब यहाँ पर मान बता देता हूँ मैं। तो ये अपना कौन सा मान होगा, जो 1 है वो होगा x1 का, जो -5 है ये होगा y1 का, जो -4 है वो होगा x2, और जो 5 है वो होगा कौन सा अपना y2 का। बात है समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए। तो यहाँ पर m1 है तो m1 ही रहने देते हैं। y2 का मान क्या है यहाँ पास, 5 है। क्या है, 5 है, दिख रहा है, y2 के नीचे क्या है, 5 है। तो m1 गुणे 5 प्लस m2 का मान कुछ नहीं, तो m2 y1 का मान क्या है, -5 है। कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या है, m1 प्लस का m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास करो, चलो देखिए, जैसे जिस प्रकार दिख रहा है कि इसके बटे में ये है, क्या है, इसके बटे में ये है कि नहीं। तो इसके बटे में भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या कर देंगे, 0 के बटे में अपन कर दिया 1, क्योंकि 1 बटे में होता है, कुछ हो और ना हो, लेकिन 1 क्या होता है, 0 के बटे में होता है। ठीक है, बराबर है तो बराबर, m1 का गुणा 5 से कर दो तो क्या हो जाएगा, 5m1। ठीक है, अब ये चिन्ह है और ये चिन्ह है, पहले चिन्हों गुणा होता है उसके बाद अदर का होता है। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 5m2 बटे में m1 प्लस का m2। कोई दिक्कत नहीं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, अब इसका कर देते हैं तिर्या गुणा, क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं तिर्या गुणा। ठीक है, तो 1 का गुणा कर दो 5m1 से, 5m1 माइनस का 5m2 से, और 0 गुणा कर दो m1 प्लस का m2 से। तो पहले हम कर देते हैं किससे गुणा, 1 का गुणा कर देते हैं। तो 1 का गुणा कर दो इसके साथ, है ना, 1 का गुणा कर दो इसके साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पास मेरे प्यारे बच्चों लोग 5m1 माइनस का 5m2 बराबर, अब 0 गुणा कर दो इसके साथ। तो 0 गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह प्रॉपर तरीके से 0 ही हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, वह 0 ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन लोग कि ये जो माइनस का 5m2 का अगर हम इसे बराबर किस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। यस, प्लस का हो जाएगा। तो 5m1 बराबर का इधर आएगा, तो ये 5m2 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 5 है ये भी 5 है, क्या है, एक दूसरे गुणांक में है। तो जब बराबर किस पार लेके आएंगे तो भाग में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना। तो ये m2 को अगर बराबर किस पर लेके आएंगे तो m1 के भाग में आएगा, और 5 को बराबर किस पर लेके आएंगे तो 5 के बटे में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में गुणांक में है। तो ये हो जाएगा m1 बटे का m2 बराबर का 5 बटे का 5। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा, 5 एकम 5। अब इसके बटे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लिख सकते हैं, है ना, क्या सोचते हैं, हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m1 का अनुपात m2 बराबर 1 का अनुपात 1 हो सकता है,
नहीं हो सकता, हो सकता है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब एक है। तो ये आ गया अपना m1 का अनुपात, m1 अनुपात m2 का अनुपात आ चुका है 1:1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने क्या निकाला, x अक्ष पर y का अनुपात, x अक्ष पर y का अनुपात हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग, इसका आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोलता है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये ना बोला है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक क्या ज्ञात करेंगे, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं ताकि क्या होगा कि आप लोग को लिखने में भी आसानी होगी, है ना। तो निर्देशांक आप लोग इसके नीचे से लिखेंगे, ठीक है, निर्देशांक है। चलिए अब निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पास बिंदु P से बिंदु A के बीच में क्या है, m1 है। तो m1 के बीच में एक ही अंदर, तो क्या मैं m1 का मान 1 मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। बिंदु P और बिंदु B के बीच में एक ही अंदर, तो क्या मैं m2 का मान 1 मान सकता हूँ, यस, m2 का मान भी मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अभी हमने क्या निकाला, y का मान निकाला, अब निकालेंगे x का मान। तो x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस का m2, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो x है तो x बराबर m1 का मान हमने यहाँ पर 1 माना था, गुणे x2 का मान हमने क्या -4 है ना, प्लस है तो प्लस m2 का मान हमने 1 माना था, गुणे और x1 का मान भी हमने 1 माना था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। m1 का मान भी हमने 1 माना था, प्लस है ना, ये प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। m1 का मान भी 1 हमने माना था और m2 का मान भी हमने 1 माना था, ठीक है। तो x बराबर माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। 4 गुणा 1 साथ हो जाएगा तो -4 होगा, ठीक है। ये प्लस है तो ये प्लस होगा, 1 का गुणा 1 का करोगे तो 1 का 1 होगा, बटे में 1 और 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। x बराबर, ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, ठीक है। ये माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन चिन्ह क्या करेगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस का चिन्ह है। बटे में 2 है तो 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये अतः, ये क्या है, ये निकला हमारा निर्देशांक निकल आया। अतः करके बता देंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः, है ना, अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक ये क्या है, बिंदु P है ना, ये बिंदु P है ना, निर्देशांक। तो P बराबर हो जाएगा -3, -3/2, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x और y का मान क्या होगा, निकाल दिया। तो ये अपना हो गया क्या, आंसर। क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। समझ में आया क्या, चलिए इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चले प्रश्न 6 की ओर, आइए चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। चलिए ये रहा अपना प्रश्न 6वां नंबर, ठीक है। तो प्रश्न 6वां क्या कहता है, आइए इसे समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पर अपना प्रश्न 6वां बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, जो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोलता है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत, समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये अपना डी हो गया। तो क्या बोलता है, यदि बिंदु ए का मान क्या हो, 1,2 हो, ए का मान क्या हो, 1,2 हो, बी का मान 4, y हो,
4, हो, सी का मान x, 6 हो, और डी का 3, 5 हो, 3, 5 हो। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जब एक समांतर चतुर्भुज होता है तो उसका विकर्ण भी होता है कि नहीं होता? समांतर चतुर्भुज में यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, भाई देख, समांतर चतुर्भुज कहलाता क्या है? समांतर चतुर्भुज वो कहलाता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा उनका विकर्ण भी बराबर हो। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और जहाँ समांतर चतुर्भुज होता है मतलब वहाँ क्या होती है, विकर्ण भी होती हैं। क्या होती है? विकर्ण होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी और बी डी बिंदु कहाँ पर क्रॉस करती हैं, तो बिंदु ओ पर। कहाँ पर? बिंदु ओ पर क्रॉस करती हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे कि माना समान नहीं, मान नहीं है ही, क्योंकि इसने क्वेश्चन बता ही रखा है ना, तो माना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी एवं बी डी का मध्य बिंदु क्या है? ओ है ना? तो यहां पर हम देख रहे हैं बिंदु ए का मान पहले से पता है, बिंदु बी का मान भी पता है, बिंदु सी का मान भी पता है, बिंदु डी का मान पता है पहले से। लेकिन विकर्ण ए सी का मान क्या पता है? क्या ए सी और बी डी, हाँ, ए और सी का मान भी पता है। तो क्या बिंदु ओ का मान पता है? क्या मध्य बिंदु पता है? क्या मध्य बिंदु का ओ का मान क्या है? नहीं है। देखिए, ए का मान ये है तो सी का मान ये है, ये सब का मान पता है, लेकिन बिंदु ओ का मान पता नहीं है। तो क्या निकालेंगे? बिंदु ओ का निकालेंगे ना, मध्य बिंदु का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु का मान निकालेंगे। तो यहां पर क्या बोलेंगे, पहले तो लिख लेते हैं जो हमने बताया कि माना ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण का मध्य बिंदु है, विकर्ण है जिसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला? यहाँ पर मैंने डाला हल। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं कि समांतर चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में विकर्ण ए सी एवं बी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है? ओ है। बिंदु क्या है? ओ है। तो हम क्या निकालेंगे? ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर बी डी का मध्य बिंदु निकालेंगे, मतलब दोनों तरफ से मध्य बिंदु है ना, दोनों का मध्य बिंदु क्या ज्ञात करेंगे? ओ ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लेते हैं ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु की बात हो रही है मतलब क्या लाएगा? मध्य वाला रहेगा ना, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आएगा। तो पहले x का फॉर्मूला निकाल लेते हैं अलग से, फिर y का फॉर्मूला भी निकालेंगे अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x वाला लगा रहा हूँ। तो x का फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस का x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस का y2 बटे में 2। इन सब का दो मान है ना, तो मान रख देंगे अगर यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा? x1 का मान क्या है? देखिए, मध्य ए सी की बात, ए और सी की बात कर रहे हैं, तो ए और सी की इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x1 का मान क्या होगा? 1 होगा, और y1 का मान क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर x1 की बात कर रहे हैं, तो x1 का मान क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? 1 प्लस x2, ये क्या है? x1 है और y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 की बात कर रहे हैं, तो x2 का क्या है? x है ना, तो यहाँ पर आएगा x बटे में 2 है तो 2 कॉमा y1 का मान क्या कराएगा? x1 y1, तो y1 का मान क्या है? 2, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने क्या? 2 प्लस y2, तो ये x2 y2, तो y2 का मान क्या है? 6, तो यहाँ पर आया 6 बटे में 2 है तो 2।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते ठीक है। एक्स वाई दोनों है ना साथ में, तो एक्स को वाई बराबर 1 + x/2 वाई रहेगा, तो 1 + x/2 कॉमा 6 कितना होता है 8/2। इसको काट दे, क्या काट दे, 2 चौके 8, मतलब 4 भाग में क्या वो कट चुका है। तो क्या मैं x, y बराबर 1 + x/2 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। क्या मान लेते हैं, इसका हमने मान लिया समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार हमने अभी क्या निकाला, AC का मध्य बिंदु निकाला, बस सेम प्रोसेस में इसमें हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु निकाल देंगे ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए पहले, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दे रहा हूँ, एक न्यू पेज लगा दे रहा हूँ, मेरा मतलब ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, BD का मध्य बिंदु। क्या निकालूंगा, BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु बराबर, BD का मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, x1 x2 बटे में ये, यही रहेगा ना। अब बात करते हैं BD। तो ये B है और ये D है, तो x1 क्या होगा, x1 होगा 4। देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा अपना x2, ये हो जाएगा अपना y2। तो x1 की बात करें तो x1 में क्या है 4 है, क्या भाई 4 है, प्लस x2, x2 में क्या है 3 है, तो 3/2 है 2 कॉमा y1 में क्या है y है, प्लस y2 में क्या है 5 है, बटे में 2 है तो 2 है ना, वही फॉर्मूला है। हाँ डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते ठीक है। यहाँ भी x, y चलेगा बराबर 4 3 कितना होता है 7, कितना होता है 7/2 है 2 कॉमा y+5, तो ये y+5 चलेगा, क्या चलेगा y+5/2 है तो 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 2। क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 की जहां पर बात की जा रही है, तो वहां पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, है ना, इसको तो ऊपर के दे रहा हूं मैं ताकि आप लोग को इस पर तरीके से दिखे, ठीक है। चलिए, समीकरण 1 दिख रहा है आप लोग, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोग को, है ना। बाहर की बातों को इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा सा बाहर क्या है, सुबह हो चुके हैं तो है ना, लोग उठ चुके हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है 1 का x/2 बटे कॉमा 4, यही है। समीकरण 1 मैंने यहाँ पर ले लिया 1 + x/2 कॉमा का 4, ये समीकरण 1 हो गया, है ना। इसको कोष्टक कर देते हैं बराबर समीकरण 2 क्या है 7/2 कॉमा y+5/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से लिख लो और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से लिख लो, नहीं समझे। जैसे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है 1+5/2, है ना। तो समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 7/2, क्या होगा 7/2। ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का लिख लेते हैं, लिख रहे हैं। आइए लिख लेते हैं, है ना। यूँ समझ लीजिए कि इसका इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो 1+x/2 1+x/2 है ना, कॉमा 7/2। अब इसका इसके साथ कर दीजिए, तो बराबर कर दीजिए, तो 4 कॉमा y+5/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कि 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो करता है उसको काट देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 है, ये 2 है, 2 से 2 काट दो, है ना। देखिए ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा 2 से 2 क्या होगा अपना कट जाएगा। ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है क्या पास 1 + x
और 7, यही बचा है यहाँ पास, ये बचा है ना, यही बचा है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पास ये क्या है, एक है, एक है कि नहीं है। अब बराबर की इस पर अगर आएगा भाई, चलिए इसको बराबर में कर देते हैं। अरे यार अपन ने तो गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, कुछ नहीं, ये कॉमा में नहीं आएगा, ये बराबर में आएगा। किस में आएगा, ये बराबर में आएगा भाई, है ना, हमने कॉमा में लिख के रखा है। क्योंकि देखिए कॉमा की चीज को हमने तो पलटी कर दिया भाई, बराबर किस पर लेके आए ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर बराबर लाएगा ना, क्या लाएगा, बराबर लाएगा। यहाँ पर भी क्या लाएगा, बराबर लाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इन सबको पलटी कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट साइड में कर दिया। तो क्या होगा, ये बराबर में, कॉमा में नहीं आएगा। ठीक है, बराबर में आएगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + x, क्या है 1 + x है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 1 + x बराबर में 2, यही लिखा हुआ है, यही तो बचा है, यही बचा है बराबर। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का क्या करते हैं, तिरा गुणा कर दीजिए, यहाँ तिरा गुणा कर दीजिए, कर दीजिए, तिरा गुणा कर दीजिए, कर दीजिए। एक का गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y + 5 बराबर 5 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए, सॉरी 4 गुणा 2 से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, 7 तो है यार, कहाँ दिमाग रहता है, समझ में नहीं आता भाई, 7 है ना, 7। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दोनों में देखते हैं। अब ये 1 है, किसका है, प्लस का है, बराबर किस पर कर दो तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब यहाँ पर बचेगा x, तो 7 - 1 यही होगा, बराबर तो बराबर, ये y है और ये प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, बराबर के अगर उस पर कर दो 5 तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ y, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 5, यही बचेगा, क्या यही बचेगा भाई, है ना। तो 7 में से एक जगह कितना बचेगा, 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, x बराबर निकलेगा 6 बराबर, y है तो y बराबर 8 में से 5 जगह कितना बचेगा, 3। तो क्वेश्चन यही तो बोला था ना कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया, मतलब क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया, यही हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी प्रश्न 6वें को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो BD का जो मध्य बिंदु, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, है ना। उसके बाद हम आप लोग को दिखा रहे हैं पुनः से AC का मध्य बिंदु तक। ये क्वेश्चन के नीचे है भाई, क्वेश्चन में यही बोला था ना कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने x और y का मान प्रॉपर तरीके से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न 6वां भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर प्रश्न 6वें पर, आइए चलते हैं प्रश्न 6वें पर। ठीक है, चलिए पे बच्चों ये रहा अपना प्रश्न 7वां। ठीक है ना, सॉरी शायद मैंने प्रश्न 6वां बोला था, है ना। चलिए ये प्रश्न 7वां, 6वां हमने तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 7वां प्रश्न है। तो बात करते हैं, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। क्या है, AB एक वृत्त का व्यास है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, AB क्या है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त बना देते हैं पहले, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है जिसमें ए भी क्या है, एक वृत्त का व्यास है ना। व्यास क्या होता है, एक छोर को दूसरे छोर से मिलाना, एक क्या होता है, व्यास कहलाता है। और इसका आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। मतलब मध्य बिंदु से इसका अगर इधर की ओर बात करें तो ये कहला जाएगा इसका त्रिज्या, और उसका जो पूरा होगा वो कहला देता है व्यास। तो ए बी की बात कर रहा था, मतलब बिंदु ए और ये बिंदु बी, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी क्या है, पहले चलो ये वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का मान 2, मतलब केंद्र बिंदु का मान क्या है, यहाँ पर बता दिया 2, तथा बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक 1,4 है, 1,4 है। तो हमें ज्ञात करना है बिंदु ए के निर्देशांक, हमें ज्ञात करना है। ये जिस क्वेश्चन के ऊपर ही बता रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी का एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र जो बिंदु है ना, जिसका केंद्र बिंदु का मान 2, तथा बी के निर्देशांक 1,4 है ना। तो हमें बिंदु ए ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, हमें बिंदु ए ज्ञात करना है।
जब बिंदु ए हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु पहले ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा ना भाई, भाई लगेगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पास, क्योंकि मध्य बिंदु भले ही दे रखा है इसने, आखिर मध्य की तो बात हुई ना भाई। जिसका केंद्र बिंदु, केंद्र मतलब क्या होता है, बीच, अब बीच मतलब क्या होता है, मध्य, तो बीच तो दे रखा है, तो बिंदु ए हमें ज्ञात करना था, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। कौन लगेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पास लगने वाला है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको देखिए, ये जो मध्य बिंदु है तो ये तो होगा पहले, चलो कौन सा, ये x, y है, क्या x, y है, और इसका जो मान बनेगा क्या बनेगा, x1, y1, क्योंकि इसे हमें करना है, इसे हमें ज्ञात करना है। और ये जो बनेगा तो ये बनेगा x2, का y2। कोई शक, कोई शक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे हल, क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे अपन हल। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, कह रहा यहाँ पर मैंने डाला हल। तो मध्य बिंदु क्या डाला यहाँ पर, मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु x बराबर, क्योंकि x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x1 प्लस का x2 बटे में 2। तो x का मान क्या है यहाँ पास, x का मान क्या है भाई, x का मान क्या है 2, तो x का मान मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 बराबर x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, x ही होगा भाई। देखिए x1 y1 मतलब ये x और ये y, ठीक है, अलग से लिख देते, मतलब x1 का मान x और y1 का मान y है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो x1 की जगह मान क्या होगा, x होगा, प्लस x2 देखिए x2 का मान क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, तो यहाँ पर होगा 1 बटे में 2 है, तो बटे में 2, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कि 1, इसका कर दीजिए तिर्यक गुणा, 1 का गुणा कर दीजिए इसके साथ x+1 के साथ, इसका कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस का 1, 2 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब ये 1 है प्लस का, बराबर किस पर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, किसमें, माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1, तो x बराबर 4 में से जाएगा कितना बचेगा, 3। यानी कि यहाँ पर x का मान कितना निकला है, यहाँ पर x का मान निकला 3, कितना निकला, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं y का मान, यानी कि मध्य बिंदु क्या है, y। भाई मध्य बिंदु में दोनों है ना, x और y दोनों है, तो हमने x का निकाल लिया। अब बात करते हैं y, किसका, y की बात कर देते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो मैं यहीं पर भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकता, मैं यहीं पर भी कर सकता हूँ। चलिए तो मैं अलग से कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इसके नीचे कर देता हूँ। चलिए तो मध्य बिंदु y बराबर, मध्य बिंदु y बराबर y1 का प्लस y2 बटे में क्या है, 2। तो y बराबर y1 का मान क्या है भाई, y1 का मान भी क्या है, y है, तो यहाँ पर y प्लस y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, बटे में 2 है, बटे में क्या है, बटे में 2 है तो बटे में 2 चलेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, अरे यार y का मान क्या है भाई, माइनस का 3 है, क्या है, माइनस का 3, y का मान क्या है, माइनस का 3। तो क्या मैं यहाँ पास माइनस का 3 लिख सकता हूँ y की जगह पे, यस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3 होगा, और इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि 1 होगा, है ना, सॉरी। चलिए इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, एक गुणा y+4 के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पास, तो यहाँ पास आएगा अपना y+4 बराबर -3 गुणा 2 के साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा, -6, 3 दूर कितना होता है 6, लेकिन माइनस का 6, किसका 6 होगा, माइनस का 6 होगा, ठीक है। अब y बराबर क्या बराबर, y बराबर 4 है, किसका है, माइनस का बराबर इस पर आएगा तो प्लस का जाएगा, सॉरी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो -6 माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह क्या करेगा, माइनस करेगा, 6 4 कितना होता है 10, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पास 10। अतः ए बी के निर्देशांक, है ना, अतः ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, एक्स का मान क्या निकला, एक्स का मान क्या निकला, 3 निकला भाई, एक्स का मान क्या है 3 है, वाई का मान क्या माइनस का 10, तो 3 माइनस का 10, ये अपना होगा आंसर, अतः ए के निर्देशांक। उम्मीद करता हूँ इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आ चुका होगा, आया समझ में कि नहीं आया, आ चुका होगा, ठीक है, बहुत आसान था।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते चलिए प्रश्न 8वां की। आइए चलते हैं प्रश्न 8वें पर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आप लोग इसको भी लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न 8वें नंबर के। चलिए मेरा चलो, तो ये रहा अपना प्रश्न 8वां। आइए प्रश्न 8वां क्या कहता है इसको समझते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो यहाँ पास अपना प्रश्न 8वां बोलता है, यदि ए और बी क्रमशः, पहले ए बी बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया ए और बी, ये बना दिया मैंने ए और बी, क्या बना दिया, ए और मैंने बी बना दिया क्रमशः। ए का मान ये, बी का मान ये, तो इसका मान भी मैं लिख देता हूँ -2 कॉमा -2, और बी का मान क्या है 2 कॉमा -4, है ना। क्रमशः 2 कॉमा -2 कॉमा -2 और 2 कॉमा -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर क्या हो, AP बराबर 3/7 AB हो। AP बराबर 3/7 AB हो, और P का रेखाखंड AB, और P रेखाखंड AB रेखाखंड पर स्थित हो। यानी कि जो P है वह AB रेखाखंड पर क्या हो, स्थित हो। हाँ, तो AB रेखाखंड पर P स्थित तो है कि नहीं है। जब रेखाखंड है तो इसने दो भागों में, A और B को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से पहला आता है क्या, पहला आता है M1 और दूसरा आता है यहाँ पास M2। क्या आता है, M1 और M2 आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि AP बराबर 3/7 AB, कहने का मतलब इसका होगा कि AP का मान क्या है यहाँ पास, AP बराबर 3, यानी कि A से P की बीच की दूरी कितना है, 3 है। और AB मतलब A से लेकर के B की बीच की दूरी, मतलब A से लेकर के B तक के बीच की दूरी कितना है, 7 है। ये हुआ इसका मतलब AP 3, A और P के बीच की दूरी हो गई 3, AB और AB के बीच की दूरी हो गई 7। तो जब AP और AB की बीच की दूरी हमें पता है, तो क्या PB का मान नहीं बता सकते क्या, बता सकते हैं। तो P और B का मान क्या होगा, तो पूरे का जब मान 7 है तो 7 में से 3 माइनस कर दो, तो 7 में से जब 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4, मतलब PB का मान कितना हो जाएगा, 4, यानी कि M1 का मान 3 और M2 का मान 4, तो 4 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 7, तो पूरे का मान कितना है, 7। यही तो है, यही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य बिंदु P, तो P का मान क्या हो जाएगा, x कॉमा क्या हो जाएगा, x कॉमा y, क्या हो जाएगा, x कॉमा y, और ये हो जाएगा अपना x1, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसे बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया, समझो आप लोग को सब कुछ समझ में आ चुका है, सब कुछ समझ में आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप करेंगे हल। तो क्या दिया हुआ पहले, AP बराबर क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, क्या दिया हुआ है, AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। यही दिया हुआ क्या, यही दिया हुआ है। AB क्या है, 3/7 के क्या है, गुणांक में। अगर इसके बराबर किस पर लेके आऊंगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। किस में आएगा, भाग, मतलब AP बटे में AB बराबर 3/7। इसमें कोई डाउट आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं किसका, बिंदु P का रेखाखंड जो है, बिंदु P क्या है, एक रेखाखंड में स्थित है ना। तो इसी का निर्देशांक तो हमें ज्ञात करना है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर ये P बराबर, मतलब बिंदु P का रेखाखंड क्या करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P क्या है, विभाजन कर रहा है, बिंदु A और बिंदु B को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब क्या लगेगा यहाँ पास, विभाजन सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विभाजन सूत्र पहले लिख देंगे, बिंदु P के निर्देशांक, क्यों क्या बोला है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बिंदु P के निर्देशांक, है ना, बिंदु P के
निर्देशांक किसमें से चलेगा? विभाजन सूत्र से। किस चलेगा? विभाजन सूत्र से। कोई दिक्कत? तो यहां पर डाला मैंने विभाजन सूत्र। क्या डाला? विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र? m1x1 प्लस m2, अरे यार m1x2 होता है। क्या होता है? m1x2 और m2x1 बटे में m1 प्लस का m2 कॉमा, है ना, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस का m2। कोई दिक्कत? अब इन सभी का रख दो मान। विभाजन सूत्र बिंदु P ज्ञात कर रहे हैं, मतलब x और y ज्ञात कर रहे हैं। तो विभाजन सूत्र की जगह पर मैं x और y लिख सकता हूं। बराबर m1 का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो 3 गुणा x2 का मान क्या है? 2 है। तो 2 प्लस m2 का मान कितना है? 4 है। कितना है भाई? 4 गुणा x1 का मान कितना है? माइनस का 2। कितना है? माइनस का 2। m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 4 कॉमा m1 का मान कितना है? 3 गुणा y2 का मान कितना है? माइनस का 4। m2 का मान है 4 और y1 का मान है माइनस का 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और m1 का मान 3 और m2 का मान है 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते, ठीक है। तो हो जाएगा x, y बराबर 3 दूना कितना होता है? 6। इसमें चिन्हों गुणा होगा तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 4 दूना कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। 4 3 कितना होता है? 7 कॉमा 4 3 कितना होता है? 12। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस। 4 दूना कितना होता है? 8 बटे में 4 3 कितना होता है? 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो x, y बराबर देखिए 8 में से 6 आएगा कितना बचेगा? 2। लेकिन बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या काटी है। तो माइनस का 2 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पास 7 है तो 7 कॉमा ये माइनस और ये माइनस। माइनस माइनस मिलकर बनता है प्लस। तो 12 8 होता है 20, लेकिन चिन्ह रहेगा किसका? माइनस का। तो माइनस 20 बटे कितना हो जाएगा? 7। ये अपना हो जाएगा आंसर। क्या होगा? ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको भी समझ चुके होंगे। तो फटाक से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्न 8वां भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो चलिए फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न 9वां, ठीक है। प्रश्न 9वां क्या बोलता है? बिंदु A -2, 2 और बिंदु B 2, 8 को जोड़ने वाले, है ना, यानी कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बिंदु A बिंदु B बना लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा लंबा बना दे रहा हूँ ताकि अभी थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा होगा इसमें, है ना। ये हो गया अपना बिंदु A, ये हो गया अपना बिंदु B। बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले पॉइंट क्या क्या है यहाँ पास? यहाँ पास है -2, 2 और यहाँ पर आता है 2, 8। क्या आता है? 2, 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? जोड़ने वाले रेखाखंड A और B को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि A और B को 4 बराबर भागों में हमें कहना है विभाजित करना है। कहना है विभाजित करना है। तो एक बिंदु हो गया, ये 2 बिंदु हो गया और ये 3 बिंदु हो गया। यानी कि इसको P, इसको Q और इसको R। तो ये पहला विभाजित हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा। 4 बराबर भागों में हमने विभाजित कर दिया। हाँ, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात
कीजिए। अब यहां पर देखना है मेरे प्यारे बच्चों लोग कि बिंदु ए और बिंदु बी को दो बराबर भागों में हिस्सों में कौन सा पॉइंट बांट रहा है यहाँ पास। तो देखिए बिंदु क्यू देखिए, जो बिंदु क्यू है इधर अगर आप लोग चलेंगे तो एक पी और ए है, और इधर चलेंगे तो आर और से बी है। मतलब एक भाग यहाँ और एक भाग और यहाँ, मतलब दो भाग क्यू के इस पार है और दो भाग क्यू के इस पार है। मतलब दो बराबर भागों में कौन सा पॉइंट काट रहा है, तो जो बिंदु क्यू है दो दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जो इसका मध्य बिंदु हो क्या होगा, जो इसका मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, क्यू हो। क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, क्यू होगा। तो यानी x कॉमा वाई का जो मध्य मान का ज्ञात करेगा वह करेगा बिंदु क्यू। तो पहले हम ज्ञात करेंगे बिंदु क्यू के निर्देशांक। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखना है कि पी क्यू आर को हमने ए बी को चार भागों में बांटा है ना, ये लिखते हैं। आइए जैसे जैसे सोल्व करोगे इसका भी अभी आगे अभी पूरा नहीं हुआ है ना, आगे बढ़ते चलेंगे, इसको भी अपन करते चलेंगे। तो यहां पर मैंने डाला हल, क्या डाला, यहां पर मैंने डाला हल। ठीक है, तो माना बिंदु पी क्यू आर ए बी को, किसको, ए बी को चार भागों में बांटता है, चार भागों में बांटता है, चार भागों में कहता है बांटता है ना। जिसमें से मध्य बिंदु क्या है, बिंदु क्यू है। क्या मध्य बिंदु क्या है, बिंदु क्यू है ना। तो पहले ज्ञात करेंगे क्यू के निर्देशांक, चूंकि बिंदु क्यू कहाँ है, मध्य पर है, इसलिए क्यू के निर्देशांक ज्ञात सभी करेंगे। बिंदु पी का भी करेंगे, बिंदु क्यू का भी करेंगे, बिंदु आर का है। तो अपन ने क्यू का कर रहे हैं, बचेगा अपना क्या, आर और पी। तो इन सभी का अपन निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले क्या ज्ञात करना है, बिंदु क्यू के निर्देशांक है ना। तो x बराबर, बिंदु क्यू है इसका मान x बराबर लेते हैं, फिर अपन y बराबर लेंगे। ठीक है, तो पहले x बराबर लेते हैं। तो x बराबर, इसको पकड़ देते हैं, x बराबर क्या होगा, x1 प्लस का x2 बटे के हो जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर, x1 का मान क्या है भाई लोग, तो x1 का मान यहाँ पर देख लीजिए, x1, अरे इसको मैंने दिया ही नहीं है ना। चलिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये इसको मान लेते हैं है ना, बिंदु x2 y2 और x2 और y2। कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो मान है उसको लिख लेते हैं। x1 का मान क्या है, माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2, प्लस x2 का मान क्या है, 2 है, क्या है, 2 बटे में 2 है तो 2। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर, तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा यहाँ पास, -2 प्लस का 2। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0 बचेगा, बटे में 2 है 2। तो x बराबर किसी भी संख्या का 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या हो जाएगा, वो है टोटल 0 हो जाता है। क्या होता है, वो टोटली 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं y का मान, किसका मान, y का मान। तो y बराबर है ना, y का मान क्या होगा, y1 प्लस का y2 बटे का 2। तो y बराबर, y1 का मान क्या है, 2 है, प्लस y2 का मान क्या है, 8 है, क्या है, 8 है, बटे में 2 है 2। y बराबर 8 2 कितना होता है, 10 बटे में 2 है। तो y बराबर 2 पंचे कर दो इसको 10, क्या कर दो 10। तो y का मान कितना आया, 5। कितना आया, 5। तो बता देंगे अतः क्यू के निर्देशांक, क्या आएंगे यहाँ पास, 0,5 है ना। अभी हमने किसका निर्देशांक निकाला है, बिंदु क्यू का निर्देशांक निकाला। किसका निकाला, अभी हमने बिंदु क्यू का निर्देशांक निकाला है। अब निकालेंगे यहाँ पास बिंदु पी का निकालेंगे, उसके बाद बिंदु आर का निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं, तो बिंदु पी का निर्देशांक निकालते हैं, है ना। क्यू का हो गया, पहले पी का निकालेंगे, उसके बाद आर का निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु पी के निर्देशांक, करेंगे बिंदु पी के निर्देशांक। यहाँ पर रेड पेन यूज कर लेता हूँ मैं, है ना।
तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए यहां पर बिंदु P है, क्या है, बिंदु P है। ये जो बिंदु P है क्या करता है, ये दो बराबर भागों में बांटता है। बिंदु P है, एक तो बांटता है AP को और दूसरा बांटता है PQ को, दो बराबर भागों में बांटता है। जब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास कि विभाजन सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पास, विभाजन सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विभाजन सूत्र लग जाएगा। तो विभाजन सूत्र लग जाएगा तो मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, M1 का मान भी चाहिए, M2 का मान भी चाहिए, X1 का मान भी चाहिए और X2 का मान चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें सभी का मान चाहिए होगा। चाहिए होगा, होगा कि नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा। क्या होगा, हमें चाहिए होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। तो बिंदु P क्या कहते हैं, बिंदु P ज्ञात कर रहे हैं। तो बिंदु P ज्ञात कर रहे हैं मतलब कि बिंदु P से एक तरफ देखेंगे तो AP में कितने खांचे हैं, कितने खांचे हैं, सिर्फ एक खांचा है। तो ये हो जाएगा M1, क्या हो जाएगा M1। तो M1 का मान कितना होगा, M1 का मान 1 हो, क्योंकि कितना खांचा है, एक खांचा है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर की ओर, किधर, इधर की ओर, बिंदु P से इधर की ओर B तक बात करेंगे। अभी तक बिंदु P तक हमने Q तक बताया था, क्योंकि बिंदु P क्या A और Q का मध्य है। तो यहाँ पर दो बराबर भाग में बांटा है ना। अब क्योंकि बिंदु जो P है किस में स्थित है, ए बी रेखाखंड पर स्थित है, तो इसने चार भागों में बटा हुआ है। तो P से Q तक जाएंगे आप लोग तो एक खंड हो जाएगा, फिर Q से R तक जाएंगे दूसरा खंड हो जाएगा, फिर R से B तक जाएंगे तो कितना खंड हो जाएगा, तीन खंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीन खंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तीन खंड। जब तीन खंड हो जाएंगे मेरे बच्चों लोग, तो यहाँ पर M2 का मान किसका, M2 का मान क्या हो जाएगा, M2 का मान क्या हो जाएगा, 3। M2 का मान कितना हो जाएगा, M2 का मान हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि तीन खांचे हैं, है ना। तो M1 और M2 का मान आप लोग को पता चला। M1 का मान कितना है, 1 है, और M2 का मान कितना है, 3 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो विभाजन सूत्र रहेगा, कौन सा रहेगा, विभाजन सूत्र। तो यहां पर हमने लिखा है कौन सा, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है भाई, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस का M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 का Y1 बटे में M1 प्लस का M2, कोष्टक बंद। अब इसी के अकॉर्डिंग रख दीजिए एक बार मान, एक बार मान रख देंगे अगर आप लोग, तो आप लोग को ऊपर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो M1 का मान मैंने पहले बताया था 1 होगा। देखिए M1 का मान क्या है, 1, और M2 का मान कितना है, 3 है। X2 देखिए X2 का मान कितना है, 2। क्या है, X2 का मान कितना है, 2, और X1 का मान -2, Y1 का मान 2 और Y2 का मान -8, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ, ठीक है। पेज को ऊपर नीचे करने थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट मैं मान रख दे रहा हूँ। तो M1 का मान कितना है, M1 का मान 1, कितना है, 1 गुणे X2, X2 का मान कितना है, 2, X2 का मान कितना है चलो 2, प्लस M2 का मान कितना है, 3, X1 का मान कितना है, -2, किसका है, -2, ठीक है। बटे M1 का मान कितना है, 1, M2 का मान था 3, कॉमा M1 का मान 1, Y2 का मान 2, M2 का मान 3, Y1 का मान 2। कोई दिक्कत, एक में Y2, ये Y2 है ना, Y2 का मान कितना 8 है यार, है ना, सॉरी, ये Y2 का मान 8 है। M1 का मान 1 और M2 का मान कितना है लोग, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना मान रखा गया तो समझिए आपका बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो 2 में 1 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -3 दूर कितना होता है, 6, 3 रे कितना होता है लोग, 4, कॉमा 8 एकम 8 प्लस 3 दूना 6 बटे में 3 रे 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4, लेकिन माइनस का 4, क्योंकि छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हटा रहे हैं। बड़े में 4 है तो 4,
8 6 6 6 12 12 2 कितना होता है 14, कितना होता है 14, 14 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पास 4। इसको फटाक से अपन क्या करते हैं काट देते हैं, क्या करते हैं इसको काट देते हैं। तो 4 से क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना -1, कितना आएगा -1 कॉमा, इसको काट देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मतलब कि 7 बटे कितना आएगा 2, कितना आएगा यहाँ पास 7/2, कितना आएगा 7/2। तो यहाँ पास जो बिंदु P का निर्देशांक है, जो बिंदु P का निर्देशांक है वो क्या निकल के आया है, यहाँ पर बिंदु P का जो निर्देशांक निकल के आता है -1, 7.2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो बिंदु P का अपने निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं बिंदु R का निर्देशांक, किसका, बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिंदु R का निर्देशांक, क्या लिखता हूँ बिंदु R के निर्देशांक। तो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु P हो गया बिंदु R, तो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है। आइए बिंदु R का भी देख लेते हैं, एक बार आप लोगों को मैं समझा देता हूं डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पास बिंदु जो R है, कहाँ भाई बिंदु R, ये बिंदु R, ठीक है। अब इसका M1 और M2 का मान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो काम नहीं आ गया है ना, वो उसका वो बिंदु P के लिए था। अब बिंदु R की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास आप देखेंगे बिंदु R क्या है, ये अपना बिंदु हो गया R। आपको सबको पता है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है M1 होता है और राइट साइड में क्या होता है M2 होता है। तो R से B की ओर देखोगे, तो R से B की ओर कितना खांचा है, एक खांचा है, मतलब कि ये M2 है, क्या है M2। तो M2 का मान कितना होगा, अब M2 का मान होगा 1, क्या होगा M2 का मान होगा 1, और A से लेकर के R के बीच की दूरी, A से लेकर R की दूरी, तो एक खांचा, दो खांचा, तीन खांचा, यानी कि M1 का मान हो गया 3, M2 का मान 1 और M1 का मान 3 और M2 का मान 1। बाकी X2 का मान 2, Y2 का मान 8 और X1 का मान -2 और Y1 का 2, ये बाकी सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, जो चेंज हुआ है वो M1 और M2 का मान चेंज हुआ है, कोई शक नहीं। आइए इसको भी मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ फटाक से, है ना। अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया, समझो आप लोग को सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर लिखा मैंने विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस का M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस का M2। कोई दिक्कत, अब मैंने तो आप लोग को मान बता ही दिया है कि M1 का मान क्या होगा 3 होगा और M2 का मान 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो विभाजन सूत्र किसका लग रहा है यहाँ पास, बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो विभाजन सूत्र के नीचे में लिख दूंगा R, क्या लिख दूंगा R, ठीक है, बराबर M1 का मान क्या है 3x2, तो x2 का मान कितना है 2, क्या है भाई 2, प्लस M2 का मान क्या है, M2 का मान होगा अब 1 गुणे x1 का मान है -2 बटे M1 का मान है यहाँ पास 3, M2 का मान है 1 कॉमा M1 तो M1 का मान है यहाँ पास क्या 3 और y2 का मान है 8, M2 का मान है 1, y1 का मान है 2 बटे में M1 का मान है 3 प्लस M2 का मान है 1। कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग को समझ में आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। R बराबर 3 दूनी कितना होता है 6 प्लस नहीं होगा माइनस हो गया यार, क्योंकि देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सॉरी है ना, सॉरी। चलिए 2 एकम 2, कोई दिक्कत, बटे में 3 अधिक कितना होगा 4 कॉमा R दूनी कितना होता है 16, कितना होता है R दूनी कितना होता है 16 प्लस 2 एकम
ए भाई, 8 तारीख है भाई, 8 तारीख क्या है, 24 भाई, 8 तारीख कितना, 24, 8 दूनी 16, कहाँ पेल देते हो कुछ भी यार। क्या है, 24 है, क्या है, 24 है, 8 तारीख 24 प्लस दो एकम दो, 3 अरे कितना होता है, 4। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 6 में से 2 गए, कितना बचा, 6 में से 2 गए तो 4, कितना बचा यहाँ पास, 4। तो 4 बटे में क्या है यहाँ पास, 4 कॉमा, 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी जोड़ना है भाई, प्लस है, 24 2 कितना होता है, 26 बटे में कितना है, 4। इसको काट दीजिए फटाक से, तो आर बराबर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि यहाँ पर आएगा 1, 13/2, 13/2, क्या होगा, 13/2। तो यहाँ पास आर का निर्देशांक क्या निकला, बिंदु आर का निर्देशांक, तो बिंदु आर बराबर 1, 13/2, 13/2। उम्मीद करता आप लोग यहाँ तक बहुत बेहतर समझ में आ चुका है। तो हमने यहाँ पर तीनों निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर लिए हैं, है ना। तो इसका भी आप लोग फटाक से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बिंदु आर का निर्देशांक क्या है, 1, 13/2। बिंदु पी का निर्देशांक यहाँ पर हमने क्या निकाला था, -1, 7.2। और बिंदु हमने क्यू का निर्देशांक क्या निकाला था, 0,5, 0,5। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न 9वें को भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 9वें को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चले चलते हैं प्रश्न 10वें की ओर, आइए चलते हैं प्रश्न 10वें की ओर, ठीक है। चलिए फिर बच्चे लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 10वां, ठीक है। प्रश्न 9वां हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिया। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको भी अपन बहुत ही रैप्चिक तरीके से समझने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पास अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन बोलता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बनाना शुरू कर दिया, है ना, बहुत जल्दी कर दूंगा फटाक से। ये अपना होगा एक समचतुर्भुज, क्या होगा, एक समचतुर्भुज अपना हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समचतुर्भुज ए बी सी और डी हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इनका मान बता रहा है इसी क्रम में, क्या, इसी क्रम में, माने कि ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, डी का मान ये। तो ए का मान क्या बताया यहाँ पास, ए का मान बताया इसने 3,0, बी का मान इसने बताया है कि 4,5, और सी का मान इसने बताया है कि -1,4, और डी का मान इसने बताया -2, इसी क्रम बता दिया। जब यह एक समचतुर्भुज है तो स्वाभाविक सी बात इसमें विकर्ण भी होंगी, होंगी नहीं होंगी, होंगी, है ना। तो विकर्ण AC है, क्या है, विकर्ण AC, और विकर्ण क्या है, BD है, विकर्ण AC और विकर्ण BD है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, उनके जिनके शीर्ष इसी क्रम में है, तो संकेत के रूप में इसने ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उनके विकर्णों का गुणनफल। तो उनके विकर्णों का गुणनफल, तो हमें इसको सॉल्व करना है, संकेत में जो दिया हमें इसी को ही ज्ञात करना है, हमें इसी को ही ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या बोलता है, इसके विकर्णों का गुणनफल, यानी क्या हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनके विकर्णों का मान, यानी कि इनके विकर्णों का गुणनफल हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात को। चलिए तो आइए बात करते हैं यहाँ पास विकर्ण AC की बात करें, किसके बात करते हैं, विकर्ण AC, है ना। तो विकर्ण क्या है, A और C, विकर्ण AC। तो यहाँ पर लेते हैं हल, क्या डाला है, यहाँ पर मैं डाला हल, क्या डाला, मैंने यहाँ पर डाला हल, ठीक है। विकर्ण AC, विकर्ण AC बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पास, है ना, क्योंकि दूरी सूत्र का फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पास, है ना। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास आप लोग मान लीजिए AC की बात करें, किसकी, A और C की बात कर रहे हैं, तो ये जो 3 है और 0 है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, x1 और y1, और ये हो जाएगा अपना x2 और ये हो जाएगा अपना y2 अभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो विकर्ण AC की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लेंगे AC बराबर अंडर रूट x1 का मान मैंने क्या बताया, 3 बताया। देखिए x1 का मान क्या है, 3, तो x1 का मान 3, अरे क्या लिख दिया मैंने, x1 का मान 3 माइनस x2, तो x2 का मान क्या है, माइनस का 1, क्या है, x2 माइनस का 1 है, माइनस का 1, x क्या है, माइनस का 1, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, 1 है तो 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, y1 का मान क्या है, 0 है, तो 0 माइनस y2 का मान क्या है, 4, क्या है, y2 का मान है 4, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। AC बराबर, आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 3 अरे कितना होता है, 4, कितना होता है, 4, यानी 4 का वर्ग प्लस 0 में से 0, 0 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, कितना आएगा, 4, यानी कि यहाँ पास 4 का वर्ग हो, क्या होगा, 4 का वर्ग होगा। तो AC बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16, यदि हम 16 में 16 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, कितना होता है, 32। यदि 32 का वर्गमूल ज्ञात करें, क्या 32 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 32 का यदि वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 2 इकाई में क्या सम संख्या है, तो मतलब 2 से भाग जाएगा, तो 2 एकम 2 बचे 1, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है तो उसको निकल, देखिए मतलब 1 2 3 4 5 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 2 है ना, तो 2 का जोड़ा यहाँ, 2 का जोड़ा जोड़ा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये लिखेंगे 2 गुणा 2, है ना, क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, इसमें से निकालिए, 2 इसमें से निकालिए, बचा 2, है ना, तो ये आ जाएगा 2 किस में, अंडर रूट में, किस में आ जाएगा, 2 आ जाएगा अंडर रूट में, जिसका जोड़ा नहीं होगा वो किस में होगा, अंडर रूट में होगा, फिर 2 का 2 का फिर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, तो यानी 16 जो 32 का यहाँ पर वर्गमूल निकल के आएगा AC का मान, तो क्या AC बराबर 4 वर्गमूल 2 होगा क्या, यस होगा। तो यहाँ पास जो विकर्ण AC का मान निकल के आया वो क्या निकाला, क्या है, तो विकर्ण AC का मान क्या निकल गया, 4 अंडर रूट 2, क्या कितना निकल के आया, 4 अंडर रूट 2। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, तो फटाक से आप लोग इतना लिख लीजिए पहले, है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से। अब बात करेंगे विकर्ण BD का, विकर्ण B और D का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब x1 का मान क्या हो जाएगा, मान बदल जाएगा। अब यहाँ पास x1 का मान देखिए, डायग्राम देखिए थोड़ा सा, है ना, जो 4 है ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान, x2 और y2 का मान यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर चलते हैं विकर्ण BD पर। अब चलेंगे यहाँ पर विकर्ण B और D पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विकर्ण, क्या लिखता हूँ, विकर्ण BD बराबर, वही रहेगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो BD बराबर अंडर रूट, मान रख दीजिए, तो x1 का मान मैंने क्या बताया था, x1 का मान मैंने बताया था 4 माइनस x2 का मान भी माइनस, देखिए x2 का मान क्या है, -2 है, क्या है, -2 है, तो ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस से गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस, और तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है प्लस y1 का मान है 5 और y2 का मान भी क्या है, y2 का मान -1 है, क्या है, -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, वर्ग है तो वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया तो मतलब सब कुछ समझ में आ चुका आप लोग को। तो हो जाएगा BD बराबर, क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 2 कितना होता है, 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 और 1 6, मतलब यहाँ भी 6 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा। तो BD बराबर 6 कितना होता है, 36, कितना होता है, 36 प्लस यहाँ पे 6 36, 36 और 36 में जब 36 जोड़ दोगे पर जोड़ो तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, कितना होता है, 72। तो BD देखिए 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 12 12 के 2 लगेगा, 3 जोड़ोगे तो 3 6 में 1 हाथ से जोड़ोगे तो 7, यानी कितना हो जाएगा 72। अब 72 का निकाल दो वर्गमूल, क्या निकालोगे, 72 का निकाल दो वर्गमूल, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 72 का वर्गमूल निकाल के, ठीक है।
सम संख्या है तो 2 तिहाई 6 बचा 1 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 नाम 18 है ना, 2 नाम 18 एक मिनट, हाँ 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और इसमें 2 नाम 18 डायरेक्टली 2 नाम 18 ही होगा, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, हाँ तो 3 है ना, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। तो ये किस किस के जोड़ा बना देखिए यहाँ पास देख लेते हैं अपन, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 3 का, इनको बाहर कर दो, क्या कर दो, इनको बाहर कर दो, मतलब ये हो जाएगा 2 गुणा 3 अंडर रूट 2, क्योंकि एक का जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, मतलब ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर इसको 3 दूर कितना कर दो 6, कितना कर दो 3 दूना 6 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा मान यस। तो यहाँ पर क्या बी डी बराबर 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी का मान क्या निकला है, यहाँ पर बी डी का मान निकल आके आता है 6 अंडर रूट 2, कितना निकल गया है 6 अंडर रूट 2। अब यहाँ पास हमने विकर्णों का मान ज्ञात कर लिया, यानी कि विकर्णों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, सॉरी गुणनफल हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब डायरेक्टली आते हैं मुद्दे पर, किसमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर संकेत के रूप में दिया हुआ है। संकेत के रूप में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर संकेत के रूप में दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। आइए तो यहाँ पर इसी में चलते, क्योंकि इसी से ही सॉल्व होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दे रखा है इसमें, है ना, दे रखा है मतलब उसी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पास लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, तो समचतुर्भुज का है ना क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है तो 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, तो मतलब गुणे में चलेगा। तो पहला AC का विकर्ण क्या निकल के आया था मान, √4 अंडर रूट 2, फिर गुणा BD का विकर्ण का मान क्या निकल के आया था, इसका निकल के आया 6 अंडर रूट 2, ये निकल के आया था, यही निकल के आया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बराबर 1 अंडर रूट 2 गुणा है तो गुणा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ये 4 है तो 4, कोई दिक्कत। अंडर रूट 2 का गुणा अगर अंडर रूट 2 से होगा, यदि अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा, देखिए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है, बराबर में आता है 2, कितना आता है, सिर्फ आता है 2, ठीक है। तो ये 4 है तो 4, गुणा में हमने कर दिया 6 और गुणा में कर दिया हमने 2, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 के साथ होता है तो अंडर रूट 2 आता है, कितना आता है, अंडर रूट 2 ही आता है, ठीक है। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, अपना कट चुका, क्या होगा, ये 2 से 2 अपना क्या होगा, कट चुका है। तो 6 चौक कितना हो गया, 24, कितना होगा 24, तो 24 वर्ग मात्रक, कितना होगा 24 वर्ग मात्रक, ये अपना हो गया आंसर है। तो क्षेत्रफल क्या बोलता है, इसका क्षेत्रफल क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बोलता है, क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था, क्या बोला था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल मेरे बच्चों 24 वर्ग मात्रा। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 10वें को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, अगर आप लोग को प्रश्न 10वां तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पर बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बच्चों लोग, मिलते हैं अगले वीडियो पर।